गोविंदम। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। सज्जन महापुरुषों के संग से यदि मेरा जीवन चल सके, अन्य दुर्जनों का साथ ना करने पड़े, तो ये बड़ा भाग्य है। कहा गया है, बिना किसी को दुख पहुंचाए यदि थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो बहुत मानना चाहिए, और किसी को दुख पहुंचाने के बाद बहुत सारा मिला हुआ भी व्यर्थ है। किसी दुष्ट अनीति करने वाले व्यक्तियों के सामने मुझे गिड़गिड़ाना पड़े, झुकना पड़े, हाँ हजूरी करना पड़े, तब कुछ मिले, बहुत मिलने पर भी व्यर्थ है। यदि इनकी हाँ हजूरी किए बिना, दुष्टजनों को झुके बिना ही मेरा जीवन चल सके, थोड़ा बहुत मिल जाए तो बहुत मानना चाहिए। और सज्जन पुरुषों का संग न छूटे और मेरा जीवन निर्वाह चलता रहे, तो इसे बड़ा भाग्य समझना चाहिए। क्योंकि दुष्ट पुरुषों का संग करने से हमारी कीर्ति लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। किसी को दुख पहुंचा कर प्राप्त की हुई राशि मुझे लोक परलोक दोनों में दुख पहुंचाती है, क्योंकि दुख देने से दुख होता है। तो यह ध्यान देना चाहिए कि मुझे बिना किसी को दुख पहुंचाए ही जो कुछ मिल जाए उसी में तृप्त रहना चाहिए। दुष्टों के संग त्यागने से जीवन चल सके तो इससे बड़ा कोई भाग नहीं, और सज्जन पुरुषों का साथ करने से जीवन चल सके इससे बड़ा कोई भाग नहीं। विचार करें कि यह मानव तन सबका सिरमोहर है। इसे पाकर हम अपने पूर्वजों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को ही करें, श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण को ही धारण करें, और जो श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा है उसी का अनुसरण करें। हमारे महापुरुषों ने, श्रेष्ठ पुरुषों ने मानवता को सबसे आगे किया, सर्वोपरि माना, वेद शास्त्र पुराणों को भी माना, सज्जन महापुरुषों के वाक्यों को माना और संग किया। हम पढ़े लिखे होकर कैसे व्यर्थ भटक जाते हैं कि जिन्हें शास्त्रों ने, संतों ने, महापुरुषों ने निषेध बताया है उन्हीं पुरुषों का संग करते हैं। भूत भजने वाले व्यक्तियों के दरबार में जाकर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, बड़े शर्म की बात है। नर्तन पाकर मैंने अपने वेद शास्त्र पुराणों को त्याग दिया, सज्जन महापुरुषों के वाक्य को त्याग दिया, ईश्वर को त्याग दिया, और भूत भजने वाले मनुष्यों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। जरा ध्यान दें और विवेक का विचार करें कि सज्जनों ने, महापुरुषों ने और हमारे शास्त्र पुराणों ने ऐसा नहीं कहा। कहा है जो भूतों को भजते हैं वो घनघोर गति को पाते हैं, नरक में यातना उठाते हैं और उनकी दुर्गति होती है। फिर हम उनके सामने गिड़गिड़ाना, ये तो बड़े शर्म की बात है। जो स्वयं ही नरक की यातना के लिए जा रहा है और हम उसकी पूजा करें, दंडवत करें, प्रणाम करें, नमस्कार करें, ये बड़े शर्म की बात है। अपने मानव तन को संभालिए, होश को संभालिए और वेद शास्त्र पुराणों की बात को अच्छी तरीके से मनन कीजिए, साधु महापुरुषों से जाकर के समझिए और स्वयं भी विवेक का विचार करिए कि यह मानव तन देवताओं के भी लिए दुर्लभ है और देवताओं से भी सर्वोपरि है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, तो वह पा करके
हम उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं जो इस नर तन से भ्रष्ट हुए हैं। जैसे एक भिखारी के पास स्वर्ण का कटोरा है और वह भीख मांग रहा है, जिस पर वह भीख मांग रहा है उसके पास इतना धन नहीं है जितने का वह कटोरा लिए हुए है सोने का। इसी प्रकार से हम यह स्वर्ण रूपी कटोरा मानव तन धारण किए हुए हैं, जिससे हम वह कर सकते हैं जो देवता भी नहीं कर सकते, तो भूतों की तो बसाए क्या। और हम उन्हीं भूतों के भजने वालों के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। यह बड़े ही शर्म की बात है। विवेक का आश्रय लीजिए और सज्जन महापुरुषों से नमन कीजिए। वेदों को मानिए, संतों को मानिए, सुजानों को मानिए, अपने माता पिता वंश सखाओं को मानिए। इन घनघोर भूत भजने वालों से दूर हो जाइए। पुत्र पिता को मानता नहीं, बहू सास ससुर को मानती नहीं, और भूत भजने वालों को मानती हैं और मानते हैं। यह क्या विडंबना है। प्राणों की आज्ञा है अपने माता पिता की बात मानो, गुरु की बात मानो, अपने सास ससुर की बात मानो, माता पिता की बात मानो, अपने हितैषियों की बात मानो। पर इन सब को छोड़कर इनमें कलह करते हैं, इनमें लड़ाई लड़ते हैं और भूत भजने वालों की पूजा करते हैं, जो स्वयं ही पतित है, भ्रष्ट हो चुके हैं और हरि मार्ग से विपरीत हो गए हैं, जो भगवान से ही विमुख हो गए हैं। उन हरि विमुखों का जाकर संग करते हैं। संतों ने बताया है, त्यजोरी संतो हरि विमुखन को संग, जिनके संग से सूले होते हैं परत भजन में भंग। त्यजोरी संतो हरि विमुखन को संग। ये तो हरि विमुख हैं, इनका संग तजिए और हरि मुख पुरुषों का संग कीजिए, जिनके मुखार पर हरि नाम है, जिनके मुखार बिंद पर गोविंद नाम है, कृष्ण नाम है, राधे नाम है। उन पुरुषों का संग कीजिए। ऐसा करने से निसंदेह जीवन आनंदमय हो जाएगा और इस भवसागर से पार भी मिल जाएगा। इसलिए विवेक का विचार कीजिए और गोविंद नाम का आश्रय लीजिए, जो इस भवसागर में नाव के समान है, जहाज के समान है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम।